आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसी के घर में पालना नहीं झूलता हो और वो 2-4 बार एक साल बोलना शुरू कर दे, 2-4 दिन में 2-4 बार आराम देव आराम देव, अगले साल उसके घर में आराम देव आ जाएंगे। पालनो झूलन लाग जा वाला बोलना पड़ेगा। बिना इनविटेशन कौन आया टाउन हॉल में बताओ? सबको इनविटेशन मिला कि नहीं मिला? भाई आपने आना है, भाई साहब आपने, बाबू आपने आना है, भाई थाने आना है, बढ़िया सा थाने आना है, अलग अलग रिक्वेस्ट से आप इनविटेशन दे लाता हो। कोई व्यापार नहीं चले नहीं तो गद्दी में बैठ के 2-4 बार बोलिया करो आराम देव आराम देव, व्यापार दौड़न लग जावेला। क्योंकि व्यापार की गद्दी में आप बोलोगे तभी आपके घर में व्यापारी भगवान के रूप में आएंगे। अब हमारा भाई बहन हाथ में हाथी घोड़ा मांड करके माँ दूध रचरू गर्म करने गई, मन में सोची मारे घर द्वारकाधीश अवतार आया तो कोई चमत्कार कौन दिखाया? बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं है। दुनिया बोलती है लेकिन रामदेव जी बोलते हैं जो चमत्कार दिखाना शुरू कर दे वो आदमी पाखंडी जरूर होगा। क्योंकि चमत्कार दिखा के घर में दक्षिणा लेके जाना इसका मतलब पाखंड दिखा रहे हो। लेकिन रामदेव जी महाराज बोलिया जिसके जीवन में रोज नमस्कार आ जाए उसके जीवन में रोज चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आप नमस्कार करना शुरू कर दो, रोज अपने से बड़ों को प्रणाम करना शुरू कर दो। आप 1 महीना करके देखो, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं क्यों करूं नमस्कार? तो चमत्कार के लारे दौड़ भी मत। जीवन में नमस्कार अगर जो छोटा है मैं अगर बड़ा ने प्रणाम करने लग जावे तो मेरे जीवन में रोज चमत्कार होना शुरू हो जाती है। लेकिन बात आई है कि मैं क्यों करूं, बस इस चक्कर में फंसोड़ा सकना। ऐसी महिमा हो जैसी रोज कॉल करके पगे लागू प्रणाम करके देखो, आप कृपा बरसने लग जाएगी आपके ऊपर। अब हमारा भाई बहन एक दिन माता मैना दे दूध रचरू गर्म कर रही थी। अठी ने रामदेव जी महाराज मन में सोचिया मारे मन में संशय। उसी समय रामदेव जी महाराज आप रे भाई रे बढ़िया चूंटी हो कहीं बढ़िया मालूम है चूंटी हो क्या भरी जा आइया। अरे बिरमदेव जी रोया लेकिन बिरमदेव जी रोने में कमजोर है। रामदेव जी भी रोने लग गया, भाई हो तो इसो। माँ ने रोने की आवाज सुनाई पड़ी, दौड़ती आई, बिरमदेव जी ने गोदी में ली। रामदेव जी बोलिया माँ भाई जी ने चूंटियो मैं भरियो, भाई जी ने गोदी मैं नीचे। रामदेव जी उछाड़ो खा नीचे गाड़िया, माँ भी रामदेव जी ने गोदी में ले ली। अटी रामदेव बटी ने बिरमदेव मन में बोली हे राम दूध उफड़ रहे है और छोरा रो रहा है, कहीं करूं। उसी समय रामदेव जी मन में सोचा माँ मैंने याद करी और सुत्या सुत्या, अरे सुत्या सुत्या बाप जी ने बाहड़ ली पसारी। अरे सुत्या सुत्या बाप जी ने बाहड़ ली पसारी। सुत्या सुत्या बाप जी ने बाहड़ ली पसारी। अरे बाहड़ ली पसारी। अरे उफड़ता चरवाने नीचे में लिया जियो, घनी घनी खम्मारे कंवरे अजमाल द्वारकाधीश की जय हो। इस तरीके से भगवान हाथ फैलाया, माँ बोली बेटा हाथ छोटो कर दे, हाथ छोटो करे रामदेव जी महाराज। और हमारा भाई बहन रामदेव जी रो के दिखाया, माँ ने सुख मिलो। इस तरीके से पहलो पहलो परचो माता मेना देने दीन्या। अरे माता जीरो संशय मिटाया जियो, धनी धनी खम्मारे गवरे अजमाल द्वारकाधीश की जय हो। पहलो परचो माता मेना दिन दिखाया। अब मेरे सागे जीता आएड़ा बारो भी एक परचो है। बोलो रामदेव जी महाराज की। रामदेव जी महाराज की लाड प्यार में उम्र 5 वर्ष की हुई। रामदेव जी महाराज अपनी माँ ने बोलिया माँ बालपना में रामदेव जी हट करियो
हद भारी, माता मन ला दे घोड़लो में चढ़ने करूं सवारी। माँ मन घोड़लियो मंगवा, मारी माँ मन घोड़लियो मंगवा, मन घोड़लियो मंगवा, मारी माँ मन घोड़लियो मंगवा। घोड़े चढ़ में घूमन जासूं, घोड़े चढ़ में घूमन जासूं, घोड़े चढ़ में घूमन जासूं, घोड़लियो मंगवा, मारी माँ मारी माँ मारी माँ मारी माँ, मन घोड़लियो मंगवा, मारी माँ घोड़लियो मंगवा, मन घोड़लियो मंगवा, मारी माँ घोड़लियो मंगवा। जय हो। घोड़लियो मंगवा दो, घोड़लियो मंगवा दो, क्यों मन घोड़लिए चढ़ने रो चाव लाग्यो जियो, माने घोड़लियो चढ़ने रो चाव लाग्यो जियो, माने घोड़लियो चढ़ने रो चाव लाग्यो जियो। घणी घणी खम्मारे कंवर अजमाल रा, घणी घणी खम्मारे कंवर अजमाल रा। ए माँ माँ, आपस में लागोड़ा थे तो बताओ, महाराज जेठ ने गा रहे वे आपस में लागोड़ा है गुरुवार, ये ना करो, ध्यान रखो। पहले बताया मैंने, दुनिया में सारी चीजें आप खरीद के ला सकते हो, लेकिन अभी आप जहां बैठे हो ना, ये वो जगह है जहां पर दुनिया में नोट चलने बंद हो जाते हैं, तो आपके ये सत्संग किए हुए पुण्य चलने शुरू हो जाते हैं। ये वो जगह में आप विराजमान हो जहां धन चलना बंद हो जाता है, तो ये सत्संग का पुण्य चलना शुरू हो जाता है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं सत्संग, कोई चाले मैं खरीद लूँ तो कृपा नहीं हो सकती। बोलो द्वारकाधीश की मैठी ने गा रहे हो थे बठी ने यहाँ पर लगोड़ा। थोड़ी अगर ठंड लग रही तो कोई पीछे बैठ सकते हैं आप लोग, ये दो तो चलना ठीक जरूरी है। हाँ, पीछे सब बंद है, आप पीछे बैठ जाएं। बोल सच्चे दरबार की, बोलो द्वारकाधीश की। ये जय बोल रहे हो, इतनी चौकी मिर्चा खिलाई है बस आवाज खोलने वास्ते, और फिर भी बाद भी आओ जय जन तो नहीं किया बेकार है। बोलो रामदेव जी महाराज की जय। वाह 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 वाह, बोल द्वारकाधीश की जय। बस इसी जयकार की दरकार है। ये देखो दुनिया में 4 प्रकार का जिद है, और वह भी फेमस जिद है। फेमस जिद है वो 4 प्रकार की जिद है, आदमी ने मजबूर और झुकनो पड़े। पहलो हट है राजट, दूसरो हट है कौन सा हट भाई? बाल हट। पहला हट राजहट, दूसरा हट, क्या बात कह रहे हो भाई आप? सच में भाई आप बोल रहे हो ये बात? त्रिया हट, ये सही हट भाई? सही कह रही है कि लुगाएं रो भी हट होया करे। जिस दिन लुगाएं हट कर ले नहीं कि हमारे कलाकार स्टेज में जी की वो साड़ी टांगोड़ी है नहीं भाई, साड़ी आज आनी चाहिए, नहीं तो आज रविवार भोजन की व्यवस्था कटी और कर लो, खाना पीना बंद है आज। अब की बार सावन रे महीने, ई बार सावन रे महीने भाई साड़ी आनी चाहिए जी की बार साड़ी ले रही हो, तैयार है नहीं भाई? ए मारे ले रही है 900 रुपया, आज तक 900 रुपया ही है, कभी बढ़िया को नहीं बताओ। और बाजार में ले रही हो, लेवन जाओ 900 में मिले ही को नहीं। आगे आगे भिंडी लाग रही है ला रहे।
देखो एक बात बताऊं थाने, ये दुनिया में 4 प्रकार का ऐसा जिद है। पहलो राजहट, दूसरो है जोगट, राजा हट कर लेवे, आज ही राज करना है तो कोई रोक नहीं सके। दूसरो जोगट, अगर जोगी हट कर लेवे आज ही संन्यास लेना है कोई रोक नहीं सके। तीसरो है त्रिया हट, लुगाया हट कर ले। भाई सही बोली है, आप बात सच कह दी भाई, बाहर बात ताले बजाओ एक बार, कोई बोल कौन सके यहाँ पर हट। तीसरो है त्रिया हट और चौथो है बाल हट। अगर बालक हट कर लेवे कि मैंने आज ही वो काम करना है तो कोई रोक नहीं सके। रात 12 बजे भी माँ कोई ना कोई चीज देर भी छोरे ने राजी कर देवे। रामदेव जी भी हट करिया, रूपे दर्जी ने बुलवाया, रूपो दर्जी आयो, रूपो दर्जी आकर के बोलियो मासा बोलो के बात है। रूपो दर्जी ने माता मेणा दे बोली कि मारो छोरो हट कर रही है कि एक घोड़ो बना दो। रूपो दर्जी बोलियो माता जी एक दिन में 4 घोड़ा बना दूं मैं, लेकिन एक घोड़ा बनाने में समस्या बहुत है। क्या समस्या है रूपा जी? बोले घोड़े में कपड़ा बहुत लगे। के रूपा जी थे बात कर रहे हो, इतने बड़े घर में आने के बाद भी आज भी कपड़ों कपड़ों कर रहे होते। ले जाओ कितना भी थान चाहिए, लेकिन छोरा ने राजी तो करो। रूपो दर्जी गयो भंडार घर में, दासी बोली रूपा जी कितना थान दे। रूपो जी बोलियो 40-50 थान तो एक बार दे दो और कम बरसी तो ले जासू मैं, और तो कुछ नहीं चाहिए। बोले एक जरी को थान और दे दो थे। रूपो दर्जी बोलियो कहीं जेसर रोड में कपड़े की दुकान खोल ली है जी कि इतना कपड़ा ले जा रहे हो। बोले नहीं, हीरा माणक पन्या मोतियारी लड़िया भी दे दो। लेकर के अपने घरे पूगियो, घरवाली बोली कि आज तो नयो कपड़ा ले कटू आया हो। रूपो दर्जी बोली टोक मत, बड़े घर काम मिले आज। घरवाली बोली कि मैं क्यों जी कपड़ा लगावला तो सगड़ा कपड़ा भी बच जावेला और आप कमाई भी बहुत हो जावेली। रूपो दर्जी बोलियो कि मैं जानू व्यापार ने अगर आदमी नहीं चलावे तो व्यापार डूब जावे। आदमी चलाक होना चाहिए और लुगाया घर में चलाक नहीं रहो तो घर डूब जावे। घर में लुगाया चलाक चाहिए तो क्या करा आप। घरवाली बोली देखो अब 2-3 महीना तो कोई ब्याह को नहीं, आगले ब्याह रे मायने मारे भाई रो ब्याह है तो मायरो भरण वास्ते इतना कपड़ा आ गया आप मायरो भर दे साहब। नया कपड़ा तो माए घालो और बोधा पुराना कपड़ा सब बाहर निकालो। होली रा दिवाली रा जाना पूछी आज ही करने लगी और नया कपड़ा तो अलमारी में सजा दी। बोधा पुराना कपड़ा देखो कहीं कर रही है। नया कपड़ा रूपे ऊपर ने लगाया और माई ने तो बोधा कपड़ा भरिया जियो रूपा। माई ने तो बोधा कपड़ा भरिया जियो रूपा। माई ने तो बोधा कपड़ा भरिया जियो। अरे खम्मा 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 रे कंवर अजय हीरा लगायो रूपा, पन्ना लगायो हीरा लगायो रूपा, पन्ना लगायो लड़ मोत्यारी लगायो जियो रूपा। लड़ मोत्यारी लगायो जियो। घनी घनी खम्मा मारे द्वारका रे नाथ ने द्वारकाधीश की जय हो। हीरा माणक पन्ना थोड़ा लगाया, नहीं लगावे तो कहीं ठापड़े के लगायो कोई इतना ले गयो। दादुर मोर पपैया रूपे मांडिया। दादुर मतलब मेंढक। दादुर मोर पपैया रूपे मांडिया। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। घनी करी रे चतुराई जियो, घनी घनी खम्मारे कंवर अजय मालरा द्वारकाधीश की जय हो। रूपो दर्जी लेर घोड़ो गयो। माता मेणा दे घोड़ा देख रही बोली वाह रूपा जी इतना सोना घोड़ा बना लायो। सिलाई रे पैसा बाद में ले जाए, कंठेरी हार ले जाओ पहले बोलो।
लो बधाई में दे दी माँ हीरा रो हार, क्योंकि छोरा राजी हो गया। छोरा रे वास्ते हीरा दान दे दे तो कहीं है। रूपोदर जी मन में सोचियो एक घोड़ो बनाया जो हीरा रो हार दे दिया। रूपोदर जी घरे पूग्यो, राम माता मेणा दे बोली अरे बेटा रामदेव अटीना बेटा, अब बिरमदेव अटीना ले लो घोड़े पे चढ़ो बेटा। बिरमदेव जी घोड़े पे चढ़ा तो टिक टिक घोड़ा टिक टिक घोड़ा। रामदेव जी महाराज घोड़े पे जब चढ़न लग गया, रामदेव जी को नंबर आयो तो रामदेव जी महाराज उसी समय मन में सोचा वाह रे रूपा, एक घर तो डाकण भी छोड़ दिया करे, तू वो घर ही कौन छोड़ दियो, एक घर तो डाकण भी छोड़ दिया करे जी। घर रे मायने भगवान के नाम रा कीर्तन होया करे भी घर में कोई लाग लपेट छुआछूत एंट्री नहीं कर सके, क्योंकि जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का लगता है पहरा, वहां वीर हनुमान का। रामदेव जी महाराज घोड़े पे सवार होया और लीले घोड़े में गरुड़ जी ने स्मरण किया। गरुड़ जी आगे सवार होया और लेकर घोड़ लियो बाबो आकाश में उड़ी गया। और माता जी रे दुखड़ो छायो जियो मारे, माता जी रे दुखड़ो छायो जियो। घड़ी घड़ी खम्मारे कंवर अजमान रा। एक रामदेव जी महाराज झूठा फेल करया, माँ बचा ए माँ मैंने बचा रे। माँ आई बारे कहीं रामदेव, अरे माँ घोड़ो ऊंचो लेर जा रही है माँ मैंने घोड़ो ऊंचो लेर जावे। घोड़े में गरुड़ जी ने भगवान ही बुलाया और ऊंचो लेर जा रही है। झूठा फेल करने लग गया। माँ तो बेहोश होगी क्योंकि छोरो ऊपर। अटी ने अजमाल जी महाराज आया, बोले वे क्या बात है, अरे घर में भीड़ क्या लगाई मेणा दे बोली स्वामी कहीं बताऊं। और रामदेव जिद कर रहे हो घोड़ा बनाओ, घोड़ा बनवा दिया, लेकिन एक छोरो नीचे दूसरो ऊपर। कौन बनाया घोड़ो? रूपो। बुलाओ बिना बुलाओ। रूपे दर्जी ने बुलानो भेजिया। रूपो दर्जी बोले क्या बात है, कोई नयो काम है कहीं? बोले बधाई रे पैसा मिल गया, अब सिलाई रे पैसा वास्ते बुला रही है, आ जाओ। रूपो दर्जी सोचो बधाई में हीरा रो हार मिलियो, सिलाई में कहीं मिल सी, चांदी री छड़ी ले रहे हो आप? हाँ साहब बोलो साहब। अजमाल जी महाराज रूपे ने देखा और एक जमाई, रूपे ने एक जमाई और बिने मिल की सिलाई और बिने नानी याद हाथों हाथ। हे भगवान आती राजा साहब वो कहीं दिया। बता रूपा घोड़े ने मायने कौन सा हवाई जहाज का बटन फिट करिया है जी को एक छोरो नीचे दूसरो ऊपर? रूपोदर जी बोले बाबा अरे जादू कोनी जानू मैं तो टूना कोनी जानू, जादू कोनी जानू मैं तो टूना कोनी जानू। मारे बाप जीरा मारे अंधा तारा घोड़ लिया बनाया जी, वसुदेव जीरा खम्मा खम्मा ओ मारा द्वार का से मैं रामदेव जी ने घोड़ा बनाया हूं। अरे घोड़ा बनाया है तो मारो एक छोरो नीचे दूसरो ऊपर किया हो गयो। रूपोदर जी बोलियो माता अजमाल जी महाराज बोलिया कि इन्हें काल कोठरी में बंद करो, जब तक मारो छोरो नीचे नहीं आ जावे कोड़ा मारो इरे। बुढ़ापे में टाबर देखे आप और इरी इतनी हिम्मत मारे छोरे ने ऊपर भेज दी, मार कोड़ा इन्हें। और यहाँ नहीं गला में सिकचिया बांधो इरा, हाथ में बेड़ी बांधो, पगा में हाथा में हथकड़ियां, पगा में बेड़ियां, गला में सिकचियां, बंद गयो। कूड़ा पे कूड़ा खड़ा 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 3-4 पड़िया जितने याद आवन लगे। हे भगवान दुनिया रा चोरी करी आज तक पकड़ी जो कोनी अठे कोई द्वारकाधीश रा अवतार जन्म लिया है, मन लगे वो चमत्कार भी कोई तो कोनी भी कोई है तो कहीं करा। बोले एक काम करो, जिसके चरणों में गलती करो उसी की चरणों में माफी मांग लो। हमारे पूज्य लाटा जी महाराज कहते हैं कि जिस जगह आप गलती कर दो वहीं पे क्षमा मांग लो। देखो माता पिता के सामने खोटा वचन बोलते हैं और तीर्थों में जाके स्नान करके माफी मांगते हैं, भगवान गलती होगी मासूम। परिवार में 2 शब्द खराब बोलते हो और मंदिर में जाके भगवान को बोलते हो, निष्पाप नहीं बनोगे। क्या करें? बोले जहां गलती की है वहीं कान पकड़ के माफी बोलो, भैया माफी है, माफ कर दे भाई, हाथों हाथ आप निष्पाप हो जाओगे। उसके बाद बात करो चाहे मत करो, लेकिन आप निष्पाप हो गए हो। लेकिन आप नहीं बोलोगे तो पापी बन के दुनिया में घूमोगे आप। रूपोदर जी भगवान ने बोलियो प्रभु थारे घर का कपड़ा खाया हूं तो थारे घर से ही माफी मांगसो, एक बार नीचे तो आओ। अरे आओ 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 नी
अजमाल जीरा कवरा, अजमाल जीरा कवरा, थाने रूपो जी बोलावे बेगा आवो जियो, घनी घनी खम्मारे कांवर अजमाल द्वारकाधीश की जय हो। रामदेव जी महाराज आया, रूपो दर्जी तेरे सामने कपड़ों चीर के दिखावन लग गया। माता मेहनत रूपे दर्जी के सामने अजमाल जी बोले बेटा जुल्मी, बोले बाबूजी जुल्मी मैं नहीं और रूपो दर्जी है। किया कपड़े ने चीर, अभी तो ठीक है, ये कर रहा है, बढ़ाओ मत इसको। ठीक ठीक, बोल द्वारकाधीश की जय। अजमाल जी महाराज अजमाल जी महाराज मेरे सामने रामदेव जी महाराज घोड़े ने चीर के दिखावन लग गया। तो रूपो दर्जी बोले बाप जी पर्दे को पर्दे में रहने दो। क्यों? पूरी दुनिया ने कपड़ा खाया हूं आज तक पकड़ी जो को नहीं, नाम रूपो दर्जी मारो। थारे घर 40 थान खाया हूं तो कोड़ा पड़ गया। क्यों चोरी करे रूपा? बाबा बुढ़ापे में रुपया ज्यादा चाहिए नहीं, बुढ़ापे में पैसा नहीं रहे तो मन कौन लागे। पैसा पास में रहे नहीं तो यहाँ काल जाए ठंडा करे हुए तो ज्यादा पैसा चाहिए नहीं। चोरी करूं मैं, चोरी करूं मैं। द्वारकाधीश रामदेव जी महाराज बोलिया बुढ़ापे में चोरी का पैसा रखोला तो शरीर में रोग बढ़ जाएंगे। आज भी जो वृद्ध व्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं और ये कानों से सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, पाँवों से चल सकते हैं और इनके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज से बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से सत्य के मार्ग में चले हैं। और बुढ़ापे में चोरी का पैसा रहेगा तो रोग बढ़ते जाएंगे शरीर में। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे शरीर में रोग बढ़ेगा। और जितना रुपया कमायो बीरा, कितना ब्याज सहित बीरा रुपया लाग जावेला, सब लाग जावेला, पूरे घर को धन लाग जावेला तो भी वो इलाज ठीक नहीं होवेला। अरे ज्यादा रुपया चाहिए तो ज्यादा मेहनत करो ना भाई। भगवान ने 24 घंटा सबको दिया है। आप 10 घंटा काम करते हो, 12 घंटा करना शुरू करो, 15 घंटा करना शुरू करो। व्यापार बढ़ाओ, देश विदेशों में बढ़ाओ, चोरी मत बढ़ाओ। चोरी से परिवार के संस्कार नष्ट हो जाएंगे, व्यापार नष्ट हो जाएगा, नाम इज्जत सारे नष्ट हो जाएंगे। और एक काम अगर ईमानदारी से करोला तो ख्याति, आयु, कीर्ति, यशो, बलम चारों बढ़ जाएंगे। रूपो दर्जी बोलियो बाबा आज रे बात तो ऐसा बंद हो गया। कोई थारे नाम सु आवेला घोड़ो सिलन वास्ते? कोई भी अगर आप रे नाम सु आवेला बाबा तो मैं भी कपड़े की सिलाई तो छोड़ो, पर वो मैं सिलाई का पैसा भी नहीं लूंगा। आज भी रामदेव जी महाराज के नाम से सगड़ा लोग पैदल जा रहा है और सब गांव तक जा रहा है। सगड़ा मिलकर पैदल जावे और लेवे बाबे रो नाम हो। सावण गयो आयो भादवो, चालो रोणी चे धाम हो। सावण गयो आयो भादवो, चालो रोणी चे धाम हो। सगड़ा मिलकर पैदल जावे, सगड़ा मिलकर पैदल जावे, सगड़ा मिलकर पैदल जावे, लेवे बाबे रो नाम हो। सावन गयो आयो भादवो, चालो रोणी चे धाम हो। सावन भादवो, चालो रोणी चे धाम।
रामदेव जी महाराज के अजमल घर अवतार की जय हो। अरे भैया आपको आना है? हेलो आपको आना है? अरे नहीं नहीं मारे पास टाइम नहीं भैया, भाईजी थाने आना है। अरे नहीं मारे कने बिल्कुल टाइम को नहीं भाईजी थाने। अरे नहीं मारे कने तो जीवन तो टाइम को नहीं। भगवान बोलिया काम काज तो चलता रहसी ई दुनियादारी में हो, काम काज तो चलता रहसी ई दुनियादारी में। ओ भक्ति कर भगवान मिलेला, भक्ति कर भगवान मिलेला, क्या सुबह हो क्या शाम हो। सावन गयो आयो भादवो, चाल रोनी चेड़ा हो। सावन गयो भादवो, चाल रोनी चेड़ा। रामदेव जी महाराज दूसरों पर 100 रुपए दर्जन दिया। बोलो रूपेंद्र जी, रूपेंद्र जी ने रामदेव जी महाराज दूसरों पर 100 दिया। रूपेंद्र जी बाबे के जयकार लगाया। बोलो द्वारकाधीश की। रामदेव जी की उम्र लाड प्यार में 10 वर्षा की हो गई। रामदेव जी महाराज माँ ने बोलिया माँ इसो काम कब तक चाल सी। बोल के बात है बेटा किसो काम? तू बोले माँ घरे बारे खेलना गोनी। अब घरे बारे नहीं जावाला तो लोग माने किया जाने सी कि मैं अजमाल जी रे बेटा। घर के बाहर तो जाना पड़ेगा ना माँ। हाँ बेटा, बेटा घरे बारे खेलो लेकिन एक बात को ध्यान रखिया। कहीं माँ अरे आगुणे भी जाइजे बेटा, आगुणे अरे आथुणे भी जाइजे। अरे आगुणे भी जाइजे बेटा, आथुणे भी जाइजे। आगुणे भी जाइजे बेटा, आथुणे भी जाइजे, आथुणे भी जाइजे। लेकिन दक्षिण दिशा में मत ना जाइजे जियो बेटा, दक्षिण दिशा में मत ना जाइजे बेटा। खमा 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 रे कंवर अजय मान रा, द्वारकाधीश की जय हो। बेटा दक्षिण दिशा में मत जाइए। मां तू केवे जिया कराला? पूरा पश्चिम उत्तर में जाई लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाई बेटा। क्यों मां? दक्षिण दिशा में बेटा बैरू नाम को राक्षस तने खा जावेला। ठीक है मां। बोल द्वारकाधीश की जय। रामदेव जी महाराज घर के बारे खेलन गया अपने बड़े भाई के सागे, बीरमदेव जी के सागे। एक गेंद रखा। भाई जी आज गेंद खेलना आप? हाँ रामदेव खेल। भाई जी थाने एक टीम बनाना पड़ेगा। कि हाँ बोले एक टीम में सरदार थे, एक टीम में सरदार मैं। हाँ रामदेव एक शर्त है। कहीं है रामदेव? जो ये गेंद ने परकोटों 12 घेरेला भी ने गेंद लाके देनी पड़ेगी। बीरमदेव जी बोले अगर नहीं लाके दियो तो बोले कंधे में चढ़ा के 7 चक्कर कटाना पड़ेगा भी ने। बीरमदेव जी बोले मंजूर है। रामदेव जी बोले मंजूर है। बीरमदेव जी खेलिया तो टाबर खेले जिया कोई टाबर खेल रहे हैं। लेकिन रामदेव जी महाराज के पास सब गेंद आई तो रामदेव जी दड़िया खेलता। रामदेव मन में विचार करिया कहीं दड़िया रमता रामदेव जी मन में किया विचार। है रवड़े रे कारण
पावे संसार। तोरो दीनो गेंद के तोरो दीनो गेंद के गई आकाशमा पान हिल्या तरवर हिल्या धूजी सब वनराय। गेंद कट गिरी, गेंद पड़ी मठ सामने, गेंद पड़ी मठ सामने देव करे जयकार। असुर संहारण कारण बाप जी आप लिया अवतार। आज देवी देवता भगवान पर पुष्प बरसावन लाग गया और केवन लाग गया, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तब धरी हरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब घर में धर्म की हानि हो गई, जब जब बुजुर्गों पर, जब जब बड़ों पर कोई अंगली उठाएगा, तब तब कोई ना कोई सत्संग लेके भगवान प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि भगवान अधर्म को मिटाने के लिए धर्म की स्थापना, धर्म संस्थापनार हेतु संभवानी युगे युगे, युग युग में भगवान धर्म की स्थापना किया है। हे भगवान, जब ते राम बन के आया तो रावण ने संहार करिया, कृष्ण बन के आया तो कंस को संहार करिया। आज तो कलयुग में भगवान रामदेव बन के आया हो तो लागे भैरव नाम के राक्षस को उद्धार करेला। भगवान सबने बोलिया कोई मेरे सागे चालो, सगला बोलिया आमरा जीते पारबो ना केनो, बोले ओइखाने भैरव नाम राक्षस बोसा आछे। अरे भाई कोई नहीं गया तो रामदेव जी अकेला जा रहा है। अकेला जात है राम देव जी, कोई ना जावे साथ। वन में धूनी तापता गुरु जी मिल गया बड़े नाथ। गुरु जी मिले आज, रामदेव जी महाराज आज अकेला गया तो वन में धूनी तापता गुरु मिल गया बालकनाथ। और गुरु जी भजन कर रहा था। देखो शाम के समय 4 चीज करनी, हमारे यहाँ भागवत जी कहती है चत्वारी कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत। शाम के समय 4 चीज करनी मना है। पहला चीज क्या है? पहला चीज क्या है? सोना नहीं चाहिए, शाम के समय सोना मना है। दूसरा चीज ज्यादा खाना मना है। आप 2 सवाली से तीसरी नहीं ले सकते हो आप, क्योंकि अल्पाहारी बनना है। ये नहीं कि 2 समोसे से वैसी तीसरे में नजर डालना भी नहीं है, क्योंकि अल्पाहारी। ये नहीं कि समोसे से ही पेट भरना है। समय संध्या का समय है, ज्यादा खाओगे तो अजीर्ण हो जाएगा। तीसरा बोले स्वाध्याय करना मना है, बच्चों को पढ़ाना भी मना है। इस समय बच्चों को 1 घंटा मत पढ़ाइए। जो बच्चे याद करेंगे वो सब भूल जाएंगे, इसलिए बच्चों को 1 घंटा स्वाध्याय मत कराओ आप। और जितनी भी हमारी मिस वगैरह है मैडम, वो इसी में हेलो मिस, हाउ आर मिस, बेटे मिस, हाँ मिस आइए, मिस आइए, हम मालूम है फेल कराने वास्ते आइए। 1 घंटा सूर्य अस्त हो रहा है, चंद्रमा उदय हो रहा है, गोधुली बेला ही 1 घंटा स्वाध्याय मना है।
माँ सरस्वती के श्रृंगार का समय है। जब हमारी माता श्रृंगार करती है तब बच्चे बाहर रहते हैं, और जिस समय माँ श्रृंगार कर लेती है फिर अपने बच्चे का श्रृंगार करती है माँ। अब हमारा भाई बहन ऐसी महिमा हो गई। चौथा, मैथुन क्रिया मनाए। स्त्री और पुरुष के शरीर का जो संबंध है वो इस समय ना हो। हमारे बच्चों को मालूम नहीं है शरीर का संबंध कब बनाना। ये नए नए विवाहित चल जाते हैं बाहर घूमने के लिए, और शरीर का संबंध कब बना मालूम नहीं। जब बेटे पुत्र पुत्रियां होती है तब बोलते हैं महाराज इतना गुस्से वाला हुआ है कि पूछो मत। तो भाई शरीर का संबंध कब बना? संध्या के समय बन जाएंगे तो राक्षस जन्म ले लेंगे घर में, क्योंकि इस संध्या के समय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ था। इस समय तो खाली एक ही काम करना चाहिए, काहे रो दिवलो काहे री बतिया, काहे रो घिरत बिलो रे, मन मारो सिंजारो सुमरन करो रे। हतले रो दिवलो आंगड़िया री बतिया, मनडेरा घिरत बिलो रे, मन मारो सिंजारो सुमरन करो रे। आप फ्लाइट में सफर कर रहे हो, 5:30 6:30 बज गया है, हाथ से दिया दिखाना शुरू कर दो। बगल वाला जापान का बैठा वो भी क्या कर रहा है? वो आ रही हो, कौन है आप, ये क्या कर रहे हो? बोले मैं आरती कर रही हूँ भाई ठाकुर जी रे। क्योंकि हतले रो दिवलो आंगड़िया रे बतिया है, मनडेरा घिरत मिलाया, ठाकुर जी आरती शुरू होगी। ये तो साधन है, घी होना चाहिए, अगरबत्ती होना चाहिए। ये नहीं हो तो भी भगवान की आरती होगी कि नहीं होगी? बस हमारा भाई बहन गुरु जी सत्संग कर रहा था। आज आपा भी रामदेव जी महाराज के समक्ष विराजमान। हाँ, 1-2 मिनट भगवान नाम कीर्तन बोल सच्चे दरबार की। भजो राम सीते, 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 भजो राम सीते। जन्म पे जन्म कितने बीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते। ओ जी जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म कितने बीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते। संध्या का समय है, सार्थक होता है या तो सुबह भजन करो या संध्या के समय, दोनों हाथों की तालियां खुल जाए। ऐसे नहीं, ऐसे भजो राम सीते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम, भजो राम सीते, भजो राम सीते। गुरुजी भजन कर रहा था और हमारा भाई बहन ऐसी महिमा हुई। गुरुजी भजन कर रहा था, ऐसी महिमा हुई, आंख खुली और गुरु रामदेव जी के ऊपर में हाथ शीश पे गयो। उसी समय अरे बारे बारे कोसा माही मान को ना दिखे, बेटा मार गियो भूलोड़ो कटे, आयो जियो हो घनी घनी खम्मारे कमरे अजमाल रा। गेंद्रे कारण ये गुरुजी मार गियो मैं भूल्यो, भूल्यो भूल्यो शरणे थारी, भूल्यो भूल्यो शरणे थारी, आयो जियो घनी घनी खम्मारे कमरे अजमाल रा। बेटा कटू आयो है? गुरुजी गेंद गमगी तुम्हारे मिल गई बेटा? हाँ गुरुजी। अब जल्दी सो, ये 9 2 11 हो जाओ। क्यों गुरुजी? नहीं हो नहीं तो भैरू नाम को राक्षस आ जावेला खा जावेला तने। गुरुजी राक्षस से मैं डर के भाग नहीं सकूंगा।
राक्षस से डर के नहीं भाग सको बेटा, नहीं भागेला तो राता चारे नहीं कर देवेला बेरो। गुरुजी अगर मैं राक्षस से डर के भागूं तो मेरी माँ के, मेरे पिताजी के, मेरे गुरुजी के मेरे नाम पर दाग लाग जावे। अच्छा बेटा, कई नाम है थारो नाम? रामदेव जी बोलिया, माता मेणा दे मारा और मारा पिता अजमाल जी, अरे मारा गुरु बालीनाथ कहावे जियो, मारा गुरु बालीनाथ कहावे जियो, मारो नाम रामदेव कहावे जियो, मारो नाम रामदेव कहावे जियो, घड़ी घड़ी खम्मर कंवर अजमाल राम। मारो नाम रामदेव, पिता को नाम अजमाल जी, माता को नाम मेणा दे, गुरु जी बालक नाथ जी महाराज। एक बार बता बेटा, तू मैंने गुरु कद बना लियो? बोले गुरु जी भी थोड़ी देर पहले। कदे बेटा? जब आपको हाथ मारे शीश पे आयो तो मैं आप चेलो थे, मारा गुरु बहुत जल्दी गुरु बन गयो, चेलो बन गयो बेटा। गुरु जी कोई ताता चीप या चेपना तो और चेप लो मारे, चेलो तो मैं ही रहूं ला। अरे बेटा चलो, अगर गुरु मान लियो है तो जीवन में 3 लोगों की आज्ञा का उल्लंघन कभी मत करना, एक माता, एक पिता, एक गुरु। माता पिता बोल दे बेटा सुन आज वो काम कर ले बेटा, तो विचार मत करिए कि माँ आज नहीं, माँ कल करेंगे। कल करोगे तो बस वो जो आज मिलने वाला था वो कभी नहीं मिलेगा। और गुरु जी बोल दे बेटा आज वो काम कर लो तो वो कर लो। रामदेव जी महाराज गुरु की आज्ञा मिली, भाग्या। आंधी तूफान उड़ा तो भैरू राक्षस आयो, आंधी तूफान उड़ा तो भैरू राक्षस आयो। उसी समय गुरु जी के पास से भाग के आया रामदेव जी महाराज, गुरु जी बचाओ, 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 गुरु जी बचाओ। कहीं है रामदेव? गुरु जी हाउ आई गयो, गुरु जी हाउ आई गयो, गुरु जी हाउ आई गयो। अरे गुरु जी बचाओ, गुरु जी बचाओ। कौन है बेटा हाउ? ओ गुरु जी अबार तो बोल तो कि मैं मारे कुल में दाग लाग जावे, और अब अबार बेटा हाउ आई गयो। गुरु जी मैंने जल्दी बचा लो गुरु, टाबर हूं मैं, आखिर बड़ी बड़ी बात बोल दो लेकिन हूं तो टाबर है। रामदेव जी महाराज गुडड़ी में सुत्या, भैरू राक्षस आयो, गुरु जी से बात करया। ये बेटा द्वारकाधीश के रामदेव जी महाराज उसी समय भैरू राक्षस देखियो गुडड़ी में रामदेव जी महाराज सुत्या है। गुरु जी ने पूछो, गुरु जी आज सारे मठ में खुशबू आ रही है। गुरु जी बोलिया जितना जीवन में पाप करे मेरी दुर्गंध आ रही है। भैरू राक्षस बोलियो मौत थारी आज कहीं आई रे जोगीड़ा, मन मान को बता दे नहीं तन खावा जियो, खड़ी खड़ी खम्मारे कंवरे अजमाल राम। रामदेव जी महाराज मन में सोचा कि मैं थोड़ी देर कर दूं तो मारे कटी गुरु जी भैरू के पेट में नहीं आ जावे। कहीं करा एक काम करा, गुरु जी गुडड़ी, रामदेव जी गुडड़ी हिलाई। उसी समय भैरू राक्षस जाके गुडड़ी ने खींचो और गुडड़ी चमत्कार हो गई, गुदड़ी लांबी हो गई जो द्रौपदी रोची, भैरूडो राक्षस ठक्यो मन में धर्यो आधीर। अरे गुदड़ली ने छोड़ भैरूडो दड़बड़ दौड़ियो, गुदड़ली ने छोड़ भैरूडो दड़बड़ दौड़ियो। हाय हाय बच्चे ने उचारा जी हो पापी, हाय हाय बच्चे ने उचारा जी हो पापी, हाय हाय बच्चे ने उचारा जी हो पापी, हाय हाय बच्चे ने उचारा जी। अरे पापी दड़बड़ दौड़ियो, गुदड़ली ने छोड़ भैरूडो दड़बड़ दौड़ियो, कोई दड़बड़ गुदड़ली ने छोड़ भैरूडो दड़बड़ दौड़ियो। इसको थोड़ा घुमा दो मेरी तरफ, इसको नहीं जरा वो कर थोड़ा सा बस हल इसमें बढ़ाएगा। गुदड़ली ने छोड़ भैरूडो दड़बड़ दौड़ियो,
और हाय हाय वचन उच्चारे हो। देखो ये हाय हाय करने वाले पापी होते हैं, इसलिए बच्चों को अगर आप सिखाओगे ना हाय हेलो हाय हाय, तो समझ लीजिए हाय हाय वचन उच्चारे। भैरू राक्षस हाय 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 करता भाग्यो। आपसे निवेदन है, हाय हाय जब भी बोलोगे तो पाप को बढ़ा रहे हो। पाश्चात्य जीवन को बढ़ाने के लिए इतनी जरूरत नहीं कि इन शब्दों को रखना भी जरूरी है। पापी हाय हाय वचन उच्चार्यो। और हमारा भाई बहन रामदेव जी महाराज उठा नहीं, क्योंकि गुरु की आज्ञा हो नहीं हुई तब तक राम उठा नहीं, और गुरु की आज्ञा मिल गई तो राम रुका नहीं। रामदेव जी महाराज ने गुरु जी आज्ञा दिया, बेटा राम, अरे उठो बेटा राम देयो भैरू भाग्यो जावे, उठो बेटा राम देयो भैरू भाग्यो जावे। अरे भाग्या पछे हाथ को नी आवेला, बेटा भाग्या पछे हाथ को नी आवेला, बेटा भैरू भाग्यो जावे, उठो बेटा राम देयो भैरू। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उठो बेटा राम देयो भैरू भाग्यो जावे। गुरु जी आप री कृपा सु भागण कौन जान दो, आप भाग्योड़ो भैरूड़ो कटे जावेला, भागोड़ो भैरूड़ो कट जावेला। गुरु जी चिंता मत करो। और ऐसी महिमा हुई, रामदेव जी जवान अवस्था बनाया जी। अभी रूप देखो रामदेव जी को। सारी दुनिया बोली प्रभु मारो हेलो सुनो, मारो हेलो सुनो। यही भैरू है जी को 20-20 18 ने 12 कोस पूरो खा गयो। और सारी दुनिया रामदेव जी महाराज ने हेलो बोली, प्रभु हे मारा रणु चेरा राजा अजमाल जीरा कौरा, मारा रोनी चेरा राजा अजमाल जीरा कौरा, मैना तेरा लाल रानी नितलरा भरतार। मारो हेलो सोनो जी रामा जी, सोनी जो मारो हेलो सोनी जो रामा। झंडी झंडी झाड़िया में मीठा बोले मोर, झंडी झंडी झाड़िया में मीठा बोले मोर, तो है यात्री लारे लाग्यो चोर। मारो हेलो सोनो जी रामा जी, बाबा मारो हेलो सोनो जी रामा जय हो। झाड़िया में रामदेव जी महाराज जब जवान अवस्था बनाया, सारी दुनिया बोली प्रभु झंडी झंडी झाड़िया में मीठा बोले मोर, झंडी झंडी झाड़िया में मीठा बोले मोर, तो है यात्री लारे लाग्यो चोर। मारो हेलो सोनो जी रामा जी, सोनी जो मारो हेलो सोनी जो रामा पी। बोलो रामदेव जी महाराज की। भैरोड़े ने पटकी पछाड़ियो चढ़ बैठ्यो छाती पर, महाकाल पर बाल चढ़ियो जो शेर चढ़ियो हाथी पर। मने मत मारो जी शरण में थारो जी, लीले रा असवार। मने मत मारो मने मत मारो मने मत मार, शरण में थारो जी लीले रा असवार। रामदेव जी बोलिया भैरू मारा कोनी भैरू,
तने खुलो कोनी छोड़ा, मारा कोनी भैरू धन खुल्लो कोनी छोड़ा। तने तो पाताला भैरू भेजा जियो कोई, तने तो पाताला भैरू भेजा जियो। घणी घणी खमारे कवर अजमाल रा। बोल द्वारकाधीश की जय। भैरू तने पाताल में भेजो ना, तने मारू कोने बाबा। पाताल में अगर भूखो मर गयो तो बीपीएल रो कार्ड खोल दे सा, चिंता ना कर। हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएल रा कार्ड मिल रहा है, इतना कार्ड मिल रहा है बार जिका कार्ड खाली बना लो लेकिन चाले कौन है कि मैं वो बोलियो महाराज अठी कौन चाले तो पाताल में कहीं चाल सी बताओ तो कहीं चाहिए बोल। भैरू सत्संग करियो तो देखो याद करो, अन्न के खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी लेकिन सत्संग करने से बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होगी। जिस समय विपत्ति आएगी तो भी सत्संग की बातें याद आएगी तो निकल के आ जाओगे आप। भैरू ने याद आयो बाबा कुछ देना चाहो तो मैं जो बोलूं आपने मांग भैरू, आपकी प्रसादी में थोड़ी प्रसादी मिल जावे तो, क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, अन्न के खाने से मन भ्रष्ट हो गया मेरा। क्या करें? बोले आपकी प्रसादी से मेरी बुद्धि वापस सद्बुद्धि हो जाएगी। बोल द्वारकाधीश की जय। किसी की बुद्धि खराब हो जाए ना तो भगवान का प्रसाद 1.25 महीना खा के देखो आप, ऐसा बुद्धिवान बन जाएगा, विद्यावान गुणियति चातुर हो जाएगा। अब मारा भाई बहन भगवान बोले जा भैरू जटे मारा जागरण जमा होवेला, बट लोगा ने जटे मारा जागरण जमा होवेला, सब लोगों ने एक पेड़ा मिलेला लेकिन तने 5, कोई ने 1 लाडू मिलेला लेकिन तने 5 लाडू। कटे भी रामदेव जी महाराज को आप सत्संग करो, अपने घर में भी कोई प्रसाद चढ़ा दो, 5 लाडू अलग चढ़ा दो। क्यों? अगर आपके घर में किसी की किसी भी प्रकार से अन्न दूषित हो गया है, उस अन्न के खाने से सबके मन दूषित हो जाएंगे, इसलिए 5 प्रकार के कोई भी व्यंजन को अलग निकाल के घर के बाहर बंटवा दो आप। क्या होगा? अन्न की शुद्धि हो जाएगी। बोलो रामदेव जी महाराज की। रामदेव जी का यहाँ बहुत सारा पर्चा है, इतना पर्चा है रामदेव जी का कि मैं अगर यहाँ 7 दिन गाँव लाग जाऊँ नहीं तो भी रामदेव जी महाराज की। अभी आप लोग कथा सुनोगे रामदेव जी महाराज की 11, 12, 13 अक्टूबर को मुंबई से आप सुनोगे कार्यक्रम, वो संस्कार टीवी पर आप लाइव देखोगे उसको, आप लोग कार्यक्रम को, रामदेव जी की दिव्य कथा। उसके बाद रामदेव जी की कथा सूरत, फिर वो भी टेलीकास्ट रहेगी, फिर बेंगलोर है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। अभी रामदेव जी की सारी नवंबर के बाद जितनी भी कथाएं सब संस्कार टीवी पे आप घर में देखोगे। आप लोग अपने घर में रोज रामदेव जी की कथा घर बैठे देख सकते हो। किसी के घर में जियो टीवी हो, टाटा प्ले हो या सिटी केबल हो, उसमें आप शरणम टीवी सर्च करें, शरणम टीवी। रोज शाम को 5:30 से 6:30 बजे तक आप कथा श्रवण कर सकते हैं। आप मोबाइल में जयप्रकाश जी महाराज लिखे यूट्यूब में JAY जयप्रकाश जी महाराज, रामदेव जी की एक दिन नहीं 7-7 दिनों तक आप कथा श्रवण कर सकते हैं घर बैठे। मैं अब रामदेव जी महाराज जी जो आपने कथा सुना रहे हो, मेरा नाम है रामदेव जी रो ब्यावलो। रामदेव जी रो ब्यावलो जी को व्यक्ति सुनियो है, मेरा घर बैठा बाबू काम कराया है, क्योंकि रामदेव जी ब्यावले में बहुत सारा पर्चा है। बोलो द्वारकाधीश की। और कम से कम जी नानी बायरो मायरो 3 दिन हुए तो रामदेव जी कथा भी 3 दिन होनी चाहिए। तब आप रामदेव जी और कथा भी, नवलगढ़ की स्थापना किया हुई, रूणीचे नगर की स्थापना की हुई, पर्चा बावड़ी किया बढ़िया, लखी बंजारे का नमक मिर्ची रामदेव जी महाराज मिश्री नमक किया बनाया, मार्ग में बाप जी मिल गया, मारी काया ने कंचन कर गया बाबा रामदेव, दल्ले भगत ने बाबू किया पर्चा दिखाया। अद्भुत रामदेव जी की वाणियां हैं। और हड़बू जी पाबू जी ने रामदेव जी महाराज किया पर्चो दिखाया। डाली बाई आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी
मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।